अब मैं गाइज़ आपको बताऊंगा कि आपको हेड से लेके टो तक की आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। स्टार्ट मैं करता हूँ आपकी हेड से। हम जो गाइज़ सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, या फिर मैं ये बोलूँ कि मैंने ये जो गलतियाँ देखी हैं ये टीनेज यंग लड़के ज़्यादा करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये होती है कि एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर उनको कोई पीछे आवाज़ दे तो उनकी जो हेड मूवमेंट जो है एकदम से जल्दी जल्दी होती है। आपको अपनी हेड मूवमेंट को जो है काम रखना है। अगर कोई आपको बुला भी रहा है तो आप आराम से देखो, ठीक है। ये नहीं कि कोई आपको बुला रहा है आप एकदम से हेड मूवमेंट कर रहे हो। हाँ, क्या इन चीज़ से क्या होता है, लड़कियों को ये मैसेज आता है कि आप इनसिक्योर हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप अभी मैच्योर नहीं हुए हो। जो मैच्योर बंदा होगा गाइस, उससे कोई आवाज़ देगा वो एकदम से यूँ पलट के नहीं देखेगा, वो आराम से देखेगा, आराम से उठ के जाएगा। अगर उसे कोई बुला रहा होगा तो आराम से उठ के जाएगा। ये नहीं कि किसी ने बुलाया और एकदम से जो उठ के निकल पड़े। वही मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ गाइस कि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को काम रखना है, स्लो रखना है थोड़ा। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देख लो गाइस, चाहे वो जेम्स बॉन्ड का देख लो, चाहे आप बॉलीवुड का कोई भी विलन आप देख लो, उन सब के जो कैरेक्टर जो है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे आप। होने के लिए वो बैड कैरेक्टर है, विलन जो है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है। वो किसी को ऐसे नहीं बोलेंगे कि मुझे बचाओ। कोई विलन ऐसे नहीं बोलेगा। वो स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठेगा, स्ट्रॉन्ग पोस्चर में बैठेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग तरीके से बात करेगा, हेड मूवमेंट उसकी स्लो होगी। ये नहीं कि वो टीनेज लड़के की तरह देखेगा विलन। मैं यही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, चाहे विलन हो चाहे जेम्स बॉन्ड हो। आपको सबसे बड़ा हैक यही है कि आपको बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करनी है। अपने आप को फील करो आप या तो मूवी के जैसे विलन जैसे हैं, जैसे रईस में शाहरुख खान एक्टिंग करिए, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जैसे कि रईस में शाहरुख खान ने करी है। या फिर कोई भी विलन है उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, या फिर कोई भी जेम्स बॉन्ड की मूवी आप देखो, आप समझ जाएंगे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज टीनेज लड़कों की तरह नहीं जो फास्ट मूव करती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज स्लो है, काम है। अब गाइस सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम करते हैं, जब भी हम चलते हैं हम नीचे देख के चलते हैं। और जब भी आप नीचे देख के चलोगे सामने वाले को ये मैसेज मिलेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लो कॉन्फिडेंट का हैं। तो आप जब भी चलते हैं आप चिन हमेशा थोड़ी सी ऊपर को रखो और तब आप चलो, ठीक है, स्ट्रेट होके। आप नीचे देख के मत चलो, आप स्ट्रेट होके चिन होके आराम से उसमें आप चलो, तब जाके पता चलता है कि बंदा आप कॉन्फिडेंट वॉक कर रहे हो। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ शोल्डर की। शोल्डर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अपने कंधे स्ट्रेट रखना है। हमको पता है कि हमको अपने कंधे स्ट्रेट रखना है, फिर भी हम क्यों नहीं रख पाते हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि गाइस हम टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं, हम जो फ़ोन यूज़ करते हैं, हम 24 घंटे एक लैपटॉप में लगे रहते हैं, उससे हमारी जो बॉडी पोस्चर है वो झुक गया है, वो हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो झुक चुकी है अभी। या फिर हम कम वर्कआउट करते हैं, हम वर्कआउट नहीं करते, लेज़ी हमारी लाइफ हो चुकी है। तो इसलिए हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमारी झुक के चलते हैं। और झुक के चलने का मतलब वो ये कि आप कॉन्फिडेंट बंदे नहीं है। सो मैं ये बोलूँगा कभी भी आप जो है गाइस झुक के मत चलो। आप कोशिश करो कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कंधे स्ट्रेट रहें, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करता हूँ मैं अपने हाथों की, हैंड्स मूवमेंट की। देखो गाइस जब भी आप नर्वस होते हो सबसे पहले जो पता चलता है वो आपके हैंड्स मूवमेंट से पता चलता है। तो अगर आपके हैंड्स अगर मुंह पे जा रहे हैं, अगर आपके हैंड्स ऐसे हो रहे हैं बार बार, या फिर आप जो है ऐसे करके नीचे खड़े हो रहे हो हाथ पकड़ के, ये जितनी भी नर्वसनेस है ना गाइस वो आपके हैंड से ही पता चलता है। तो आप इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हो, मैं आपको अपने 4 टेक्निक बताता हूँ। पहली चीज़, अगर आप किसी खड़े हैं लड़की से बात कर रहे हैं तो आप इसे बुद्धा पोज बोलते हो, आप इस पोज में खड़े रहो, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे करके स्ट्रेट खड़े रहो। आप ऐसे करके अगर आप खड़े हो आपकी हैंड की मूवमेंट नहीं होगी, हैंड्स की जो हमारी बार बार जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे। सेकंड चीज़, जब भी आप नर्वस फील कर रहे हो, क्लब में हो, बार में, कहीं भी बैठे हो, कहीं भी इंटरव्यू में हो या कहीं भी आप हमेशा क्या करो, लेन बैक करो, पीछे की तरफ मुड़ो और स्माइल करो। सबसे बेस्ट है कि थर्ड चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आप खड़े हैं आपको ये फील करना है कि आपके जो टो हैं, तलवे जो हैं ज़मीन में हैं। क्योंकि हम जब नर्वस फील होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम ज़मीन पे, हमारे पैर ही नहीं है। फोर्थ जो सीक्रेट है वो ये है कि जब भी हम नर्वस होते हैं एक लड़की से बात करने में तो आप क्या करो, आप डीप ब्रेथ लो। क्योंकि इसका साइकोलॉजिकल रीज़न या साइंटिफिक रीज़न ये है, जब भी आप डीप ब्रेथ लेते हैं तो जो भी नेगेटिव फीलिंग होती है, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे सैडनेस हो, चाहे वो नर्वसनेस हो, वो सब चीज़ दूर हो जाती है। वो चीज़ कभी आप फील ही नहीं कर सकते जब आप डीप ब्रेथ ले रहे हो। सो गाइस आपने कितनी बार कई लोगों से ये भी सुना होगा, आपने कई जो एडवाइस देते हैं वो ये बोलते होंगे कि आपको आर्म को क्रॉस मत रखो, आप इनसिक्योर लगते हो, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ओपन नहीं लगती। वो बात ठीक है, मगर ये पूरी बात नहीं है। ये आपका अट्रैक्शन के लिए एक वेपन भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप कुछ लड़की से चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछते हो और आप चाहते हो कि वो तुम्हें क्वालिफाई करे, तो मेरी जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो क्लोज होगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मुझे चेज़ करे, वो मुझे जो है क्वालिफाई करे। तो मैं पर्पसली मैं इस चीज़ को आर्म्स को क्रॉस करता हूँ ताकि मैं ये दिखूँ कि मैं अभी ओपन नहीं हूँ, ठीक है।
कहने मतलब ये है कि ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिकली यूज़ करोगे तब समझ में आएगा कि जो चीज़ पूरी अवॉइड करने के लिए बोली जाती है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं अट्रैक्शन के लिए। क्योंकि जो वो बंदे जो नेट से पढ़ा उन्होंने वही चीज़ वो तोते की तरह बोल देते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली वो चीज़ को अप्लाई नहीं किया है। मैं जब आपको कोई भी एडवाइस दूँगा मेरी प्रैक्टिकली यूज़ करी हुई चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली मैंने वो सब चीज़ें टेस्ट करी हुई हैं और वो साइकोलॉजिकल बेस्ड हैं जो मैं आपको एडवाइस देता हूँ। सो अब हैंड्स की बात होगी, अब बात करते हैं लेग्स की। लेग्स की बात ये है कि आपको थोड़ा सा जो आपके जो खड़े होते हैं आप थोड़ा सा स्पेस लेके खड़े हो जाओ। जब आप स्पेस लेके खड़े होगे आप खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग पोस्चर में आप आओगे। मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, आप कहीं भी क्लब में हैं, बार में, किसी भी सिचुएशन में, अगर आप सोशल सिचुएशन में जा रहे हैं, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट होके बैठो, आप रिलैक्स्ड होके बैठो, आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी स्पेस लेके बैठो। मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैं जब स्पेस लेके बैठता हूँ, कंफर्टेबल होके बैठता हूँ, तो लोग मुझे खुद स्पेस देते हैं। मैंने कितने बंदों को देखा यही मिस्टेक करते हैं, वो हमेशा तो झुक के बैठेंगे, ठीक है, या फिर अनकम्फर्टेबल होके ड्रिंक को ऐसे करके हिलाएंगे। तो वो चीज़ें नहीं करनी है आपको कंफर्टेबल होकर, आपको पीछे होकर लीन बैक होकर आराम से झुक के पीछे की तरफ झुक के आराम से बैठना, रिलैक्स होके। अब मैं आपको बता दूँगा क्यों हम जब कभी नई सिचुएशन में जाते हैं, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे कोई क्लब या बार या कहीं भी आप पार्टी में जा रहे हो, क्यों हम जो है वहाँ पे रिलैक्स्ड कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि हम जब भी उस जगह में जाते हैं हम ये सोचते हैं कि वो जगह हमारी नहीं है, हम कोई नई जगह में जा रहे हैं, कोई नई प्लेस में जा रहे हैं, कोई वो ऐसी जगह है जहाँ पे मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता। मगर आप इस मेंटालिटी से जाएंगे अगर कि वो जगह मेरी है, वो क्लब मेरा, वो बार मेरा है, आप इस सोच से जाएंगे तो आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील करेंगे। क्योंकि जो क्लब या बार में सबसे कंफर्टेबल बंदा कौन होता है? वही होता है जो डीजे होता है या फिर जो बारटेंडर है। क्यों है? क्योंकि वो रोज़ वहाँ पे आता है बंदा, रोज़ वहाँ से उस चीज़, इस एनवायरनमेंट से वो कंफर्टेबल है। मैंने कितने बंदों को देखा है वो जाते हैं नई जगह में, सोचते हैं कि यार ये जगह मेरी नहीं है, तो नर्वस फील करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑलरेडी पहले से ही उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है क्लोज हो जाती है, अनकंफर्टेबल हो जाती है, लो कॉन्फिडेंट हो जाती है। कॉन्फिडेंट कैसे आप फील कर सकते हो? आप ये फील करो कि ये जगह मेरी है, ये प्लेस मेरी है। अगर आप दिमाग को समझा देंगे तो उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद चेंज हो जाएगी, आप खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे। कभी आप इस चीज़ को ट्राई करके देखना गाइस। नेक्स्ट चीज़ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हमको ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी ओकेज़न में अगर आप जा रहे हैं तो हमको उस ओकेज़न की तरह अपना मूड को चेंज करना है। मान लो अगर आप पार्टी या क्लब कहीं भी जा रहे हैं पार्टी में, तो आपको उस टाइम फ़न जोन में आना, मूड होना चाहिए, वो फ़न वाला होना चाहिए। देखो जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं टॉकेटिव स्टेट में हूँ, बात करने वाली स्टेट में हूँ, मगर मैं हमेशा ऐसे नहीं रहता। मैं घर पर अगर मान लो कोई मूवी देख रहा हूँ, लेड बैक आराम से बैठा हुआ हूँ, कोई बिल्कुल रिलैक्सड हूँ। मूवी जब हम घर पर देखते हैं हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमारी जो है अपना मूड चेंज होता है। अगर हम मूवी देख रहे हैं घर में बैठ के तो हम रिलैक्सड हैं, ठीक है, हमारी बॉडी लैंग्वेज स्लो है, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो लेज़ी वाली है। मगर अगर आप उसी बंदे को अगर आप उठा के एकदम से पार्टी में ले जाएंगे तो वो लेज़ी बंदा जो है एक्टिवली कॉन्फिडेंटली फील नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी जो है मूड को स्विच करना लेज़ी से एक फ़न वाले बंदे के लिए। और वो कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। सो ये मेरा पर्सनल सीक्रेट है जो मैं खुद करता हूँ। कोई भी सिचुएशन में अगर आप जाना है वहाँ पे कॉन्फिडेंट आपको फील करना है तो उसमें क्या है, अगर आप लेज़ी फील कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले स्टार्ट करो क्लैप करने से। स्टेप क्लैप करो, ठीक है, पंप अप करो, बॉडी को थोड़ी पंप अप करो, ठीक है। तो आप ऑलरेडी पता है आपके फ्लोर में आप ऑलरेडी जो है डांस करना शुरू करो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके जो है बॉडी जो है केमिकल रिलीज़ करता है जिसे कहते हैं एड्रेनल, जो हमारी जो बॉडी में जो है जो ये रोंगटे खड़े होते हैं जब हम एक्साइटेड फील करते हैं, हम एनर्जेटिक फील करते हैं, हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो बॉडी जो है हमारी खुद पंप अप होती है। अभी देखो मेरी बॉडी जो ऑलरेडी मैं फन स्टेट में आ गया हूँ, तो मगर अगर मैं खुद लेज़ी जोन में जाऊँ और लेज़ी होकर वहाँ पे बैठ जाऊँ तो मैं कभी भी उस जोन में एंजॉय कर ही नहीं सकता। जब आप फ़न जोन में हैं तो ही आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए आपको लाने के लिए आपको बॉडी को पंप अप करना होगा, एक्टिव करना। बॉडी इतनी अच्छी चीज़ है अपने आप को अडेप्ट कर लेती है जैसा आप उस जोन में डालना चाह रहे हो, जिस मूड में उस बॉडी को डालना चाह रहे हो। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। मान लो आप फन जोन में एक्टिव हो, डांस करके आ रहे हो, फ्लोर से भी डांस करते हुए आ रहे हो, आप फ्रेंड के साथ हो, मस्ती कर रहे हो, एकदम से आप लिफ्ट के अंदर जाओ, आप खुद ऑकवर्ड फील करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपकी बॉडी बोल रही है एंजॉय कर, फन कर। अगर मगर सिचुएशन चेंज कर दें, अगर आप ऑफिस से बोर होके आ रहे हैं थक हार के, तो आप बिल्कुल भी जो है अनकम्फर्टेबल फील नहीं करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है रिलैक्स सिचुएशन में हो, बोर सिचुएशन में हो, थक के हारे हो, तो आप लिफ्ट में जो है नर्वस फील नहीं करोगे। जब अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से मूड को स्विच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लड़के यही नहीं करते, हम अपने मूड को स्विच नहीं करते हैं। हम क्लब में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, वही बोरिंग सा फेस लेके, वही लेज़ी सा मूड लेके जाते हैं। अगर आप क्लब में एंट्री कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एनर्जेटिक होना ज़रूरी है। मेन बात ये कि अगर ये चीज़ कोई नहीं करता है, अगर आप ये चीज़ करते हैं तो इसका मतलब ये कि आप हज़ार लोगों से अलग, आप स्टैंड आउट करोगे अलग से। अगर आप ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने जो है हाथ, अपने आप हाथ जो है अपने कमर में रखो, स्ट्रेट हो, ठीक है, और हेड को
आप स्ट्रेट रखो और आई कॉन्टैक्ट बनाओ, तो वहीं पर एक लड़की को मैसेज आएगा कि आप कॉन्फिडेंट बनते हो। सो गाइज, आप ये सारी एडवाइस को अप्लाई करो, आप खुद फील करोगे आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आप अच्छा अपना इंप्रेशन क्रिएट कर पाओगे किसी के भी साथ। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। आप मुझे गाइज कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और मुझसे अगर आप पूछना चाह रहे हैं कुछ भी तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।